राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि स्पेशल भोग प्रसाद थाली। इसमें मैंने जो सब्जी बनाई है वो बहुत स्पेशल है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए, व्रत में बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने उन्हीं मसालों का इस्तेमाल कर कर ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ली है उबली हुई अरबी। अरबी को मैंने उबाल कर छील कर लिया है और इसे हमें करना है कद्दूकस। तो मैंने बारीक वाले कद्दूकस से ही इसे कद्दूकस कर लिया है और अरबी को हमें कद्दूकस कर कर ही लेना है। अगर हम हाथ से मैशाएंगे तब भी ये थोड़ी बहुत मोटी सी रह जाएगी। तो इसे हमें मिलाना है कोटू का आटा। तो हमें जितने पराठे बनाने हैं उसी हिसाब से अरबी को हमें ग्रेट करना है और इसमें मिलाना है कोटू का आटा। आप अगर सिंगाड़ी का खाना खाते हो तो सिंगाड़ी का भी इसमें डाल सकते हैं। कोटू और सिंगाड़ी को आधा आधा भी आप इसमें डालेंगे तो भी चलेगा। और इसे जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगाना है। तो इसमें अरबी की मात्रा थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि कोटू का आटा इसमें ज़्यादा पड़ता है। कोटू के आटे को जब हम आलू के साथ मलते हैं तो आटा थोड़ा कम लगता है और अरबी के साथ मलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन अरबी के साथ जो हम आटा मलते हैं तो ये बहुत चिकना होता है, इसके पूड़ी पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इसे अरबी के साथ ही आप मलें, बहुत अच्छा खाना बनेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने लिया है एक कच्चा केला, इसकी ही आज हम सब्जी बनाएंगे जो बहुत बढ़िया बनी है। तो इसे मैंने कच्चा ही छील लिया है। आप चाहें तो हल्का सा उबाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कच्चा छीला है। मैं कच्चे केले की ही आज सब्जी बनाऊंगी जो बहुत बढ़िया बनेगी। तो देखिए, मैंने इसे छीलने वाले चाकू से ऐसे ही छील लिया है नॉर्मली। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और इसे काट कर तुरंत ही हम पानी में डालेंगे। अगर हम केले को बिना पानी के काटेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसे पानी में काटा है। और मुझे एक केला थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दूसरा केला भी एक लिया है जिसे छीलकर वो भी मैंने इसमें काटा है। देखिए, कच्चे केले की जो सब्जी हम बनाते हैं तो थोड़ी सी इसका टेस्ट अलग सा होता है। इसे मिर्च मसाले या बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज मैंने इसे नॉर्मल तरीके से बनाया है, लेकिन बनाया बहुत गजब है। और इसे अब मैं रख देती हूँ साइड में। अब चलती है ग्रेवी बनाने। तो मैंने लिए हैं 1 चम्मच जितने मूंगफली के भुने हुए दाने, 5-6 काजू और इनको हम पीस लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं पिसेगा, ये थोड़ा सा दरदरा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही हमें चाहिए। इसमें डाली है मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी ली है पनीर, लगभग 10-20 ग्राम। इसको अभी काट कर इसी तरह डाल देती हूँ। पनीर घर की बनी हुई है और नींबू से मैंने इसे फाड़ा है, दूध को नींबू से फाड़ कर इसकी पनीर बनाई है। थोड़ी सी डाली है मैंने धनिया पत्ती और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाला है जिससे इसके पीसेस ना बचे। कभी कभी हम टुकड़ा डाल देते हैं तो बचा रह जाता है। और अब इसमें मैंने डाला है 2-3 चम्मच फ्रेश दही। इसकी हम बनाएंगे एक ग्रेवी। इसे हम पीस लेते हैं एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया पीस के तैयार हो जाएगा। ये एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसे भी साइड में रखते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है मैंने एक नॉन स्टिक पैन। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी, आधा चम्मच जीरा और इसके बाद डालेंगे इसमें केले जो हमने काट कर रखे हैं। 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है और पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है। उसके बाद हमने डाले हैं इसमें केले के पीसेस। थोड़ा सा इन्हें हम भूनेंगे लगभग 1-2 मिनट तक। और उसे भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर। थोड़ी सी मैंने पनीर भी ले ली है और इसमें पनीर भी डाल देते हैं। इसको भी भून लेते हैं। ये भी घर की बनी हुई पनीर है, मैंने अभी ताज़ा बनाई थी और वही मैंने इसमें डाली है। पनीर को हम व्रत में खा सकते हैं अगर हमने घर पर बनाई हुई है। शुद्धता की दृष्टि से अगर आप बाजार की पनीर खा लेते हो तो आप बाजार की भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे ये जल्दी से सॉटे हो जाएंगे, मतलब थोड़े गल से जाएंगे, इसलिए मैंने भूनते समय थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम भूनेंगे इसी तरह से दोनों चीज़ों को लगभग 1-2 मिनट तक। इसी तरह अलटते पलटते चलाते हुए पैन को मैंने भुना है। अब हमने इसमें डाल दी है ग्रेवी जो हमने तैयार करके रखी थी वो। अब हम इसे 2-3 मिनट तक और भूनेंगे जिससे ये ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से हमने ये सब्जी बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और भी डालेंगे जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी।
तो देखिए इस तरह थोड़ा सा हमें भूनना है, लगभग 2-3 मिनट तक, जब तक ये मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए। और भूनते भूनते थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तब तक हम इसे भूनेंगे। आपको इसी से लग रहा होगा ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनेगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया है उसी मतलब जार में पानी लेकर, जिससे जार में जो भी ग्रेवी लगी हुई थी वो भी सारी निकल आएगी। और हल्का सा नमक और डाल दिया है। नमक को ध्यान में रखकर ही डालें, जिससे नमक तेज़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने नमक पहले भी डाला है और अभी भी। और सारी चीज़ें इसमें पड़ गई हैं। और मैंने अब डाला है इसमें गरम मसाला व्रत का, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। गरम मसाला में नॉर्मली वही सारी चीज़ें हैं जो हम व्रत में खा लेते हैं, काली इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, जीरा। इस तरह से मैंने गरम मसाला बना कर रख लिया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए अब हमने लिया है दही, लगभग 1 कटोरी जितना, और इसको फेंट लेते हैं। और इसके बाद मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, जो मैंने पहले से तैयार कर कर रखे हैं, उबाल कर छील कर। अब हमें इनके पीसेस बनाने हैं। तो मैंने 1 आलू के 4 पीस करे हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीस में इसे काट लिया है। आप जैसे साइज़ में इसे काटने चाहें उस तरह से आप इन्हें काट सकते हैं। और इसी तरह से मैंने आलू को सबको काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये बना रही हूँ मैं आलू की चाट, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है व्रत में। आप और थोड़े से मैंने आलूओं को मतलब हाथ से क्रश कर दिया है, जिससे ये सारे पीस अलग अलग हो जाएं। अब इसमें दही डाला है, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, जो व्रत में हम खा लेते हैं। इसमें डाली है काली मिर्च थोड़ी सी, और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब लिया है आधा चम्मच जितना भुना हुआ जीरा, जो मैंने अभी भून कर रखा था, तो हाथों से क्रश करके ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती इसी तरह से हम डाल देते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया चाट बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो इसमें मीठी सौंठ, मीठी चटनी जो होती है इमली वाली वो, या खट्टी चटनी भी डालकर खा सकते हैं, या इसमें केले को भी डाल सकते हैं अगर मीठा आपको करना हो, या चीनी दही में फेंट सकते हैं। तो इस तरह से भी ये खट्टा मीठा रायता आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे मीठे को स्किप किया है, मतलब चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली है, केवल आलू की चाट इसी तरह से बनाई है। अब इसे भी रख देते हैं हम साइड में और देखते हैं सब्जी। तो देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। जब हम ग्रेवी इसमें डालेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, उसे लगातार चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और अब देख लेते हैं आंख केले का जो पीसेज हैं वो थोड़े गल गए हैं नहीं, अभी थोड़े से नहीं गले हैं। तो इसे हम फिर से ढककर रख देते हैं धीमी आंच कर कर। पहले हमने इसे मीडियम गैस पर बनाया है, लेकिन अब हम इसे लो गैस पर बनाएंगे। और देखिए अब ये सब्जी भी अच्छी तरह से गल गई है। मैंने इसके पीसेस को देखा तो बिल्कुल गल गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल कर। अभी मैंने देखा, जैसे देखिए बिल्कुल गल गए हैं, बहुत गर्म है लेकिन फिर भी बिल्कुल गल गए हैं। तो इस तरह से हम सब्जी को बनाएंगे। अब आप चाहें तो इसे बिल्कुल सुखा लें, या आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो तो पहले ही आप इसमें पानी ज़्यादा डाल दें। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है इसमें, और एक गैस को बंद कर दिया है। इसे थोड़ा मिला लेते हैं। सब्जी बनकर हो गई है तैयार। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप व्रत तो व्रत, बिना व्रत के भी इसे बनाकर खाएंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं पराठे। सभी चीज़ हो गई है तैयार। तो ये एक मैं छोटा सा पराठा बनाया है। अब हम पराठा बनाएंगे दूसरा। तो देखिए मैं दूसरा बेल लिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसे हम डालेंगे तवे पर, और दूसरा पराठा हम जिस तरह से पराठे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर, मैंने कूटू का आटा ही थोड़ा सा रख लिया है उसमें, आटे के साथ ही, और थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर जिस तरह हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमने पराठे को बेला है। तो देखिए इस तरह से प्लेट ले ली है मैंने, एक प्लेट के ऊपर बेल रही हूँ। आप चाहें तो जो स्लिप होती है गैस की उस पर भी बेल सकते हैं, या आप चखला जो होता है उस पर भी बना सकते हैं। मैंने प्लेट को ऐसे ही ले लिया था और इसी पर मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह से हम पराठे बनाए, और देखिए कितने चिकने से पराठे बन रहे हैं। ये अरवी के साथ जब हम पराठे बनाते हैं कूटू का आटा डालकर, तो बहुत बढ़िया बनते हैं। और जितने पतले चाहें आप बना सकते हैं। अगर आलू के साथ ये आटा मला हुआ होता तो ये फटने लगते हैं इसके किनारे, उतने इसमें नहीं फट रहे हैं। और अब हम घी लगाकर इसे सेकेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इन पराठों को सेकना है, और सारे पराठे फूलते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। आप इन्हें पूड़ी भी बनाएंगे तब भी ये बहुत बढ़िया बनेंगी, लेकिन मैंने आज पराठे बनाए हैं इसी तरह से, जो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। जितने चाहें उतने आप पराठे बना सकते हैं इसी तरह से। बहुत बढ़िया खाना बनकर तैयार है। देखिए पराठे भी सिक चुके हैं हमारे, और सब्जियां भी बनकर तैयार हैं। मैंने खीर भी पहले बनाई थी, वो मैंने इसमें नहीं दिखाई है। तो मैंने चोए की खीर बनाई थी, मतलब रामदाना जिसे बोलते हैं,
चौलाई उसकी खीर बनाकर रखी हुई है। तो भगवान जी की भोग प्रसाद थाली बिल्कुल तैयार है। अब लगाएंगे हम थाली, और इस पराठे को हमने एक सेक लिया है, दूसरे को इस पर तवे पर डाल देते हैं। लगाएंगे थाली। देखिए खीर, सब्जी, रायता और थोड़े से मैंने खीरे और केले काट कर रखे हैं। और देखिए दोनों पराठे सिककर तैयार हैं। कितना बढ़िया खाना बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना है। आप इसे व्रत में ज़रूर बनाएं, आपको सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। माता रानी का भोग प्रसाद है, तो हमने इसे देसी घी में बनाया है। तो आप भी इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, मैया को भोग लगाएं, प्रसाद पाएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।